भगवान ने देखा कि पूतना के अंदर अनंत दोष हैं, लेकिन एक गुण है, ये अपना आंचल मेरे मुख में देगी। तो जो काम मां करती है वो ये कर रही है। जो स्थान वैकुंठ में अपनी मां यशोदा को देना था, वो यशोदा को न दे करके अब मुझे पूतना को देना पड़ेगा। तो आंख बंद करके देख तो लो कि वहां पर इसके लिए कोई जगह खाली है कि नहीं है। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद किए। ठाकुर जी पालने में लेटे हैं, पूतना पलना के समीप गई है और भगवान को उठाया, अपना आंचल निकाला, प्रभु के मुख में दिया और प्राणी समन्वितो भगवान ने कसकर के घूंट भरा। तो सांग चिमितिक प्रभासुनी निष्पिड्यमानं किलजीव बन्मणि, और जैसे भगवान ने महाराज घूंट भरा तो पूतना कहने लगी छोड़ छोड़ छोड़, मुझे छोड़, मेरी लग रही है, छोड़। देखो ये जो पूतना होती है ना, ये छोटे छोटे बच्चों को लगती हैं। इसलिए हमारी पहले की जो माताएं होती थी ना, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का बच्चे को हर किसी की गोदी में नहीं दिया जाता है, हर किसी के घर नहीं भेजा जाता है। समाज में ऐसी ऐसी पूतनाएं चल रही हैं, कोई इनके बाल न काट दे, कोई इनके कपड़े न ले जाए, कोई टोना न कर जाए, कोई ऐसी वैसी चीज न खवा दे बच्चे को, उसे संभालना पड़ता था। तो पहले की माताएं क्या करती थी, महाराज पूतनाओं को भगाती थी, साबुत नमक लेती, साबुत लाल मिर्च लेती और बच्चा सोता उसके ऊपर घुमाती थी। क्या बोलती, ऐसे से घुमा करके और उसको अग्नि में जाकर डाल देती। चली जा पूतना, चली जा डांटनी, चली जा चुड़ैल मेरे बच्चे को छोड़ करके। लेकिन आज वही पूतना भगवान से कह रही है तू मुझे छोड़। भगवान कहते हैं अपने गुरु ने पकड़ नहीं सिखाया, छोड़ना नहीं सिखाया। प्राण ही समन्वितो पिबत कस करके भगवान ने पूतना को पकड़ लिया है और जैसे भगवान उसके प्राणों को पीने लगे, पूतना अपने असली रूप में आ गई, राक्षसी रूप बना लिया, उड़ गई आसमान में, प्रभु लिपटे चले गए, भागी मथुरा की ओर। भगवान ने ऊपर से धड़ाम से गिराया और 6 कोस का बगीचा था कंस का, मारा धराशायी हो गया। पद्मानो पितत्यः त्रिगम्प्यूतिरन्तरद्रुमान् चूर्णियामासि राजेन्द्र वैशासीत अतद्भुतम्। कंस का बगीचा टूट गया। कन्हैया जी उसके ऊपर बैठ गए हैं, मैया बेहोश हो गई। सखी महारथी लाला को उठा करके लाई है, मैया की गोदी में लिया। मैया ने लाला को गौमूत्र से स्नान कराया, गोरज का साबुन लगाया, गाय की पूंछ लेकर के नजर गुजर उतारी है, देवी देवताओं को मनाया है। नंद जी आए हैं, पूतना के शरीर को महाराज कटमाया, आग लगवाई है और कहने लगे वसुदेव जी पक्के ज्योतिषी निकले, उन्होंने सही कहा था कि गोकुल जाओ कोई उत्पात होने वाला है। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया, प्रभु ने पूतना का कल्याण कर दिया। जब भगवान पूतना का कर सकते हैं तो हमारा तुम्हारा क्यों नहीं करेंगे। पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासना, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम। पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासना, जिगांसया विहरये स्तनम त्वाप सदगतिम। श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम। भगवान व्यास पूतना का परिचय दे रहे हैं। पूतना किसका नाम ही बुरा है, पूतना काम क्या है, बोले बाल घातग्नि, बालकों को मारती है। खानदान तो बढ़िया होगा, बोले राक्षसी, राक्षस खानदान है तो खाना पीना तो बढ़िया होगा। रुधिरासन, जिस बालक को मारे उसी का खून पीती है। जब भगवान के पास में आई तो कोई भाव तो होगा, बोले जगान से आप हरे, ये भगवान हरि को मारने के लिए आई है। जब भगवान को मारने आई है तो भगवान ने इसका कल्याण क्यों कर दिया, बोले भगवान ने इसके दोषों को नहीं देखा, भगवान ने इसके अंदर एक गुण देख लिया कि इसने अपना स्तन मेरे मुख में दिया है।
तो मातृगति प्रदान कर दे, माता स्थान दे दे। भगवान किसी के दोष नहीं देखते हैं। जन अब गोड़ो प्रभु मान न का, जन अब गोड़ो प्रभु मान न का, जन अब गोड़ो प्रभु मान न का, जन अब गोड़ो प्रभु मान न का। तीन बंदो अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंदो अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे परीक्षित राजा, मैं तो निराकार का उपासक था। जब मैंने पूतना वध की कथा का श्रवण किया तब से मैं कृष्ण भक्त बन गया। जिसका मन कृष्ण भक्ति में न लगे वो प्राणी यदि पूतना वध की कथा को सुनेगा तो फल क्या होगा? बोले गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरणों में उसकी रति प्रीति हो जाएगी। क्यों कि जब भगवान राक्षसी को मार तार सकते हैं तो हमारा कल्याण क्यों नहीं करेंगे? बोले कृष्ण कन्हैया। 80 दिन के भगवान ने करवट ली तो करवट बदलने का उत्सव मनने लगा तो उसमें महाराज सप्तासुर आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। 81 दिन के भगवान यशोदा जी की गोदी में दूध पी रहे थे। उसी समय ब्रजमंडल के अंदर एक तृणावर्त नाम का असुर तूफान के रूप में प्रवेश कर गया। आपने देखा होगा एक धूल होती है, गोल गोल बनती है, ऐसे ऐसे बनती है, आसमान में जाती है। बवंडर के रूप में तृणावर्त गोकुल में प्रवेश कर गया। सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। श्री कृष्ण कहने लगे ये मेरे घर आ रहा है और मैं मैया की गोदी में हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे अपना वजन बढ़ाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाया और मैया ने लाला को नीचे लटा के मैया काम करने लगी। आया तृणावर्त श्री कृष्ण को पकड़ करके आसमान में ले गया और भगवान उसके गले लपटे चले गए और ऊपर जाकर के भगवान ने तृणावर्त के गले को दबाना प्रारंभ कर दिया। तृणावर्त को लगा कि मेरे गले से कोई पत्थर लटका हुआ है। लटके कौन है? भगवान। और ये क्या कह रहा है? पत्थर। भगवान ने कहा पत्थर समझता है? कसकर की गला दबाया, बाबा की देरी पर एक शिलाखंड पड़ा था, उसी पर उसको घेर दिया और उसके प्राण निकल गए। कृष्ण कन्हैया। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपो, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपो, प्रजं जगामनन्दस्य वसुदेवा प्रचोदितो। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। धीरे धीरे भगवान 90 दिन के हो गए, 3 महीने के हो गए हैं, लेकिन नाम नहीं रखा गया है कि इनका नाम क्या है। वसुदेव जी गर्गाचार्य जी के पास में गए हैं और कहा कि आप गोकुल जाइए, मेरे 2 पुत्र हैं वहां, उनके नामकरण संस्कार करके आ जाइए। वसुदेव जी कहते हैं गर्ग जी से, आचार्य जी वचन देता हूं मैं, जिस दिन मैं मथुरा की जेल से मुक्त होऊंगा उसी दिन 10,000 गायों का दान ब्राह्मणों को करूंगा। आप चले जाओ। महाराज गर्गाचार्य जी ब्रज में आए, नंद बाबा गौ सेवा करके आ रहे हैं। ध्यान दे करके सुनो, एक चीज आपको शहर में ज्यादा मिलेगी और एक चीज आपको गांव में ज्यादा मिलेगी। गांव में क्या ज्यादा मिलती है? गांव के अंदर श्रद्धा ज्यादा मिलती है और शहर में सम्मान ज्यादा होता है। शहर में लोग स्थिति आ गई, बड़े बड़े शहरों में नहीं आ गई है कि ऊपर की मंजिल में कौन रहता है सारी जिंदगी परिचय नहीं करते, बगल में कौन है, ऊपर कौन है, एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, एक में शादी हो गई, एक में मर गया है। ये स्थिति है, एक दूसरे से बोलते बतराते नहीं हैं, ये दशा है। तो महाराज गोकुल गांव, मथुरा शहर, शहर में सम्मान, गांव में श्रद्धा। जैसे गर्गाचार्य जी आए हैं, नंद बाबा सामने से आ रहे थे, नंद बाबा ने कहा मथुरा से पंडित जी, अरे पंडित जी राम राम। बोला
बोलो भैया, जोर से बोलो राम राम। अरे महाराज नंद जी बोले, अरे महाराज मथुरावासी ब्राह्मण देवताओं प्रणाम महाराज, बड़े भाग हमारे, आप हमारे वृद्ध गोकुल में पधारे। महाराज आप आए हो, हमारे बच्चों के नाम रख दीजिए ना। तो क्या बोले वसुदेव जी, कंसो पापमतिम सक्षम तब चानक दुंदुभे। आनक दुंदुभी वसुदेव जी के पुत्र तुम्हारे घर में हैं, ये बात यदि कंस को पता चल गई तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो न स्त्री भवति मर्हति। इतना उसे पता चल गया है कि देवकी का 8वां गर्भ कोई कन्या नहीं था, इतना उसे मालूम पड़ गया है। नंद जी बोले पता नहीं चलने देंगे, कहां ले चलोगे? तो कहा रहस्य, जहां 9 लाख गाय हैं वहां तो मेरे लाला का नाम रख दो। बोल गौ माता की जय। गौशाला में लेकर के चले गए गर्गाचार्य जी ने, वेदी बनाई, हवन करो और कहा कि बुलाओ अपने बालकों को। नंद जी घर में आई, यशोदा अरे रोहिणी मथुरा से पंडित जी आए हैं, नाम रखेंगे बच्चों के, लेकर के चलो। यशोदा जी बोली क्या कह रहे हो, आज ही नाम रखेंगे? बोले हाँ। अरे आप मुझे पहले से बताते, अपनी नंदा सुनंदन ने बुलाती, नंदन ने बुलाती, मोहल्ले वाले ने बुलाती, ढोलक बजवाती, धूमधाम से नाम रखवाती, और आप कह रहे हो कि आज ही। नंद जी कहने लगे यशोदा पंडित जी ने कहा है कि तुम्हारा जो बालक है ना उसका नाम अकेले में एकांत में चुपचाप रखवा लो। तुम्हें पता है यशोदा, जब से हमारे घर में पुत्र हुआ है ना तब से बड़े बड़े संकट आ रहे हैं। हमारा कन्हैया 6 दिन का नहीं हुआ, मारने को पूतना आ गई, 80 दिन का नहीं हुआ, शक्कासुर आ गया, 81 दिन का नहीं हुआ, तृणावर्त आ गया, अभी 90 दिन का हुआ है, 3 महीने का ही हुआ है। यशोदा हमें काम वो करना है जिसमें हमारा लाला खुश रहे। यशोदा जी बोली भाड़ में जा दुनिया, मुझे मेरे लाला से मतलब है। अरे रोहिणी अपने लाला को लेकर के चल। रोहिणी जी अपने लाला को लेकर के चली हैं, यशोदा जी अपने लाला को लेकर के चली हैं। कहते हैं महाराज दोनों माताएं आपस में कहने लगी, बहन एक काम करते हैं। बोले क्या? मेरे लाला को तू ले ले और अपने लाला को मोए दे। या पंडित जी से पूछेंगे कहा नाम है, उल्टे सीधे नाम बताएंगे और इनकी पोल खुल जाएगी। खड़िया पलटने वैसी डोले, खीर खाते हुए वैसी डोले। अदला बदली कर ली महाराज और लेकर के आ गई गर्गाचार्य जी के पास में आकर के बोली, पंडित जी राम राम है, बोला बोला जोर से। अब कल परसों की बात है और हम राम राम ही तो बुलवा रहे। सो जी गर्गाचार्य जी महाराज प्रसन्न हो गए हैं। यशोदा जी कहने लगी बाबा हमारे बालकन के नाम रखो। और जैसे गर्गाचार्य जी ने श्री कृष्ण भगवान को देखा तो देखते ही समाधि लग गई, आंखें खुली खुली रह गई, शरीर ठंडा पड़ गया, सांस खिंच गई। यशोदा बोली बहनिया बामन के काहे हो, ब्राह्मण के का हो गया? रोहिणी जी बोली जी जी पंडित तो मर गए हैं। हाँ आंखन के आगे चुटकी बजा रही है, पर गर्गाचार्य जी को कोई होश नहीं। अरे कोई कहा कहेगा घर में ब्राह्मण मर गए। यशोदा जी दूध दही खाई थी, गर्गाचार्य जी के कंधे पकड़े और हिलाया, बाबा जैसी हिलाया तो आंखें खुली। कहाँ गए थे? अरे कहीं नहीं गए थे मैया, ऐसे ही कहीं चले गए थे। अरे पंडित जी अपनी जो सोच रहे ऊपर चले गए हो। गए थे मैया, लेकिन वहां गए थे जहाँ अनंत आनंद की अनुभूति होती है। बताओ बाबा हमारे बालकन के नाम क्या क्या हैं? तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे यशोदा तुम मेरी परीक्षा लेना चाहो? सुनो तुम मेरी परीक्षा लेना चाहो? अरे पंडित जी हम आपकी परीक्षा काहे को लेंगी? तो यशोदा तेरी गोदी में जो लाला है ना वो तेरो नाई। यशोदा बोली रोहिणी से, जी जी ये बामण खीर खावा ही ना है, पहुंचो हुए या कि तो पहली बार ठिकाने लगी। इसने कही कि तेरी गोदी में जो लाला है वो तेरा ना है। तो पंडित जी कौन को है? अयम ही
रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अयं हि रोहिणी पुत्रो सुहृदो गुणै। आख्यास्यते नाम इति बलाधिक्या बलं विधो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अयं हि रोहिणी पुत्रो, मैयारी तेरी गोदी में जो लाला है ये रोहिणी का लाला है, रोहिणी जी का पुत्र है। आख्यास्यते राम इति, इस बालक का नाम होगा राम। क्या नाम होगा? जोर से बोलो। राम क्या होगा? और राम भी अपने यहाँ कितने हुए? 3। एक अग्निवंश में राम हुआ, एक सूर्य वंश में राम हुआ, एक यदुवंश में राम हुआ। तेरे राम में बल अधिक होगा तो राम के आगे बल लग जाएगा और उसका पूरा नाम होगा बलराम। क्या होगा? बलराम। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विधु। बल अधिक होने से इसको बलराम कहेंगे। संकर्षण इसका नाम होगा क्योंकि किसी शक्ति ने इसको किसी नारी की कोख से खींच करके रोहिणी की कोख में स्थापित किया है। हमारी ज्योतिष कह रही है, हमारी ज्योतिष बता रही है यदुनाम पृथक भावात् संकर्षणम असंत्यत। इसलिए इस बालक का एक नाम होगा संकर्षण। बोलो संकर्षण भगवान की जय। रोहिणी जी तुम इसका लालन पालन करेंगी तो इसका एक नाम होगा रोहिणी, एक नाम होगा बलभद्र, एक नाम होगा हलधर, एक नाम होगा इसका दाऊजी। बोले दाऊजी महाराज की जय। ये ब्रज का राजा होगा और कोई ब्रज में आवे और दाऊजी का दर्शन न करे तो उसकी यात्रा कभी पूरी नहीं मानी जावे। ये भागवत में गर्गाचार्य जी कह रहे हैं 6 तारीख से 6 फरवरी से हमारी कथा ये हमीरपुर जिले में एक जगह पड़ती है इमलिया करके, इमलिया है जी। वहां वो परिवार चारों धाम करके आया है और गंगा भोज होता है, गंगा जी खोली जाती हैं। तो वो आज दाऊजी में झंडा चढ़ाया जाता है। पहले दाऊजी में करते हैं, चारों धाम के बाद जाते हैं, वहां परंपरा है और उसके बाद भागवत कराते हैं। चारों धाम किए फिर दाऊजी महाराज पे ध्वजा अर्पण कर रहे हैं, झंडा चढ़ा रहे हैं और 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और 13 तारीख का विशाल है। इसका नाम बलराम होगा। यशोदा मैया बोली बाबा मेरे लाला को नाम, तो गर्गाचार्य जी बोले तान्य हम वेद लोजना, तेरे लाला का नाम तो वेद भी नहीं रख सकता है, पुराण भी नहीं रख सकता है। इतने नाम है तेरे लाला के, कौन नाम रख सकता तेरे लाला का? अरे मैया तेरा लाला कोई सामान्य नहीं है। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। जो आनंद सिंधु सुखरासी, जो आनंद सिंधु सुखरासी। श्रीकर तेरे लोक सुपासी, श्रीकर तेरे लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। अखिले लोकुना यज्ञ विश्वरामा, अखिले लोकुना यज्ञ विश्वरामा। हे मैया तेरा जो लाला है ये कोई सामान्य नहीं है।
इदानीं कृष्ण ताम गतो शुक्लो रक्तस्तापीत, कभी तेरा बालक शुक्ल वर्ण में आता है, कभी पीत वर्ण में आता है, और इस बार ये काले काले वर्ण में आया है, तो इसका एक नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा? जोर से बोलना, जोर से बोलना, नहीं निकल रही आवाज। कृष्ण नाम हर कोई बोल नहीं पाएगा। जिसके मुंह में पूरी पूरे दांत होंगे, पूरे पूरे दांत होंगे, वही बोल पाएगा कृष्ण। हवा पार हो जाएगी नींद। तो राजस्थान में एक शहर है, आपने सुना होगा, अजमेर के पास में। वहां हम सोनी परिवार में भागवत करने जाएंगे, और इतना बड़ा आदमी है साहब, वो इतना लंबा चौड़ा उनका सोने का व्यापार है, बड़ा तगड़ा सोनी समाज है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वो भागवत है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी पर जन्म हुआ, दोपहर रात के 12 बजे, तो रात के 12 बजे ही भागवत में कृष्ण जन्म होगा। रात के 12 बजे उनके रिश्तेदार हैं खाटू श्याम जी के पास में, कार्तिक के महीना में उनके यहाँ भागवत किए थे, जब वहां वो आए थे। और साहब खाटू श्याम जी के वहां जो भागवत हुई, इतना सोनी परिवार, इतना धनवान, अरे राम राम। उन्होंने तुलसी विवाह किया। मैंने कहा क्या सोच के किया? तो उनकी पत्नी ने बताया, मेरी 2 बेटी, तीसरी बेटी मैंने तुलसी को माना है, मैं तुलसी जी का विवाह करूंगा, और जो मैंने अपनी बेटियों को दिया है वही तुलसी जी को दूंगी। हम व्यास जी से बैठ के आपको सत्य बता रहे हैं, आप पता कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान की बारात निकली मंदिर से, पुजारी जी शालिग्राम भगवान की बारात बैंड बाजे से, साधु संतों से, हाथी घोड़ा नाचते हुए आई साहब, और एक एक चीज, बेड दिया, टीवी दी, सोफा सेट दिया, वस्त्र दिए, बर्तन दिए। जैसे वबर सिस्टम की दावत होती है, पूरी पूरी दावत दी, बायकायदा बरोटी हुई, फेरे हुए। 1,56,000 तो तुलसी जी के कन्यादान में कन्यादान। ये बात उन्होंने कहा, मेरी 2 बेटियों के जैसे मैंने विवाह करे हैं, ऐसे ही मैं तुलसी जी का विवाह करूंगी भगवान के साथ। ताली बजाइए साहब, धरती पर ऐसे ऐसे दानवीर हैं। ये धरती ऐसे नहीं रुकी है, ये धर्म का पल्ला ही है। ऐसे ऐसे लोग भी धरती पर हैं, उन लोगों के नाम अजर अमर हो जाते हैं, जो कुछ धरती पर ऐसे करके चले जाए। या माया है, संपत्ति कोई संगनी लेकर के गया है, कोई नहीं लेकर गया। इसका नाम कृष्ण होगा। नारायण समुगुण, नारायण के समान इसमें गुण होंगे। प्रागयम वसुदेवस्य हो, पहले कभी वसुदेव का पुत्र हुआ है, इसलिए इसका एक नाम होगा वसुदेव नंदन वासुदेव श्री कृष्ण। इसका वसुदेव नंदन वासुदेव श्री कृष्ण नाम होगा। जैसी लीला करेगा वैसे इसके नाम रख जाएंगे। नाम रख दिया महाराज कृष्ण। क्या नाम रखा माता बहनों? कृष्ण। राम राम हम 4 घंटा कह लेंगे, 8 घंटा कह लेंगे, 10 घंटा कह लेंगे, 22 घंटा कह लेंगे, 24 घंटा कह लेंगे, लेकिन कृष्ण कृष्ण आधा घंटा भी कहेंगे तो जाबड़ा दर्द करने लग जाएगा। समझे आप? दाढ़े दर्द करने लग जाएंगी। कृष्ण जो शब्द है ना, एक कृष्ण धातु से बना है। कृष्ण का महाराज ये सबको खींचता है। कृष्ण का एक नाम है बांके बिहारी। क्या नाम है? जोर से बोलो। बांके बिहारी। और बांका उसको कहते हैं जो चीज कुआं में गिर जाती है ना, तो कुएं में गिरी हुई चीज को जो निकालने का काम करता है वो बांका। टेढ़ी चीज सीधी चीज को निकालती है। कोई बाल्टी गिर गई, कोई पात्र कुआं में गिर गया, तो उसको जो निकालता था वो टेढ़ा होता है, बांका होता है, और उसको वो निकाल के लाता है। तो वो बांके बिहारी है कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान सीधे कभी खड़े होते नहीं है, बांका सीधा नहीं होता, वो टेढ़ा होता है। और कृष्ण भी 3 जगह से टेढ़े हैं, वो भी टेढ़े और वो भी टेढ़ा, इसलिए बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब आप मुझे एक बात बता सकते हो, हमारे कृष्ण भगवान गोरे हैं कि काले हैं? बोल के बताओ, गोरे हैं क्या काले? काले। भगवान राम गोरे हैं कि काले हैं? वो भी काले हैं। राम कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है। नीला मजश्यामल को मलंगा, नीला काला, बात वही है। हमारे राम जी भी कारे हैं और हमारे कृष्ण जी भी कारे हैं।
और महादेव गोरे के काले, कर्पूर गौरव, कर्पूर कपूर से भी ज्यादा गोरा रंग है बोले का, बताइए। तो बस मेरी बात को समझ गए होंगे आप, नहीं समझे हो तो मैं बिल्कुल सरल भाषा में समझा दूंगा आपको। हम राम कृष्ण के भक्त हैं और हमारे राम कृष्ण भी काले हैं, तो भगवान ने जिसको जो रूप दे रखा है अपने रूप में मस्त रहिए, खुश रहिए। इन लवलियों के पोतने से गोरे बन जाए तो हिंदुस्तान की भैंस भी गोरी बन जाए, समझे? अखबार में देखा विज्ञापन, टीवी में देखा विज्ञापन, इससे गोरे बनते हैं, वही क्रीम आएगी, वही साबुन आएगा। चाहे आदमी बेचारा कमाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन घरवाली को गोरा बनने के लिए उसे महीना में 4 बार पार्लर जाना है लवली लगवाने के लिए। हाँ, परमात्मा ने जो रूप दे रखा है, गोरे तो बढ़िया है, सांवले तो बढ़िया है, काले तो बढ़िया है, जैसे भी है मालिक ने जो दिया है उसकी दी हुई रूप में प्रसन्न रहिए, उसे धन्यवाद दीजिए, उससे शकवा मत करिए, उसकी शिकायत मत करिए, उससे खुश रहिए कि जिस जो तुमने दे रखा है प्रसन्न खुश समझिए। अखबारों के विज्ञापन के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। ये लोग साबुनों का जो प्रचार करते हैं ना, ये खुद नहीं नहाते हैं, ये खुद नहीं नहाते हैं, ये तुम्हारे घर को तुम्हें बर्बाद कर देगा। श्री सबसे दूर रहिए। तो नाम रख दिया महाराज कृष्ण। गर्गाचार्य जी कहने लगे यशोदा जी नाम रखवा लिया है, ब्राह्मण देवताएं कुछ खिलाया पिलाया नहीं है, पंडित जी क्या बनाऊं? तो ब्राह्मणों को खाने में क्या अच्छा लगता है आप बता दोगे? ब्राह्मणों को खाने में अच्छी लगती है खीर, और जब तक खीर ना मिले ब्राह्मण ने तब तक यार यजमान कुछ मीठा ही ना खवा रहो, मजा ही ना आ रहा, भोजन में आनंद ही ना आ रहा भैया। ब्राह्मणों को खीर ज्यादा अच्छी लगती है, खीर। ऊजर देख के गुजर नाचो और मणि देख बाबाजी, और खीर देख के पंडित नाचो, तीनों है गे राजी सियावर रामचंद्र की। हाँ? तो गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया, भोग लगाया, ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया और गर्गाचार्य जी को अपने निज रूप का दर्शन कराया। वो कीर्तन करके चले गए। नाम रख गए कृष्ण बलराम। क्या नाम रख गए माताओं? कृष्ण बलराम। अपने संतान के अच्छे नाम रखिए, बढ़िया नाम रखिए। एक बार हम गए थे बंगाल में, एक माई अपने बच्चे को लेकर के आई, कहा कि मेरे बेटे का नाम रख दो। तो मैंने कहा माता जी बड़े वाले का नाम क्या है? तो कहने लगी बड़े वाले का नाम है मनोरंजन। तो मैंने कहा इसका नाम रख दो दंतमंजन, ये बढ़िया रहेगा। राम ना रख सके, कृष्ण ना रख सके, है ना, मीरा ना रख सके, राधा ना रख सके, सीता ना रख सके, गौरी ना रख सके, गीता ना रख सके, है ना, बढ़िया बढ़िया नाम भगवान के नाम रख सके, ऐसे ऐसे नाम रखेंगे। और इन नामों से कहेंगे ये तो पुराने हैं, पुराने हैं, भगवान का नाम पुराना होता है। अरे राम राम। काम दाम की रीत ये नित नित हो तो पुराण, काम दाम की रीत है नित नित हो तो पुराण। राम नाम नित है नयो गावे वीर पुराण, तुलसिया गावे वीर पुराण। राम नाम नित है नयो गावे वीर पुराण, तुलसिया गावे वीर पुराण। भगवान का नाम कभी भी पुराना हो ही नहीं सकता है, न था न है न रहेगा। राम नाम तो सदैव नया रहता है। महाराज कनुआ और बनुआ, क्या नाम रखे? कनुआ और बनुआ नाम रखे। भगवान कनुआ बनुआ नाम रखवा लिए, देरी नहीं पार कर पाते हैं। कभी राजमहल की नंद भवन की दीवार पकड़ लेते, खड़े हो जाते, गिर जाते, फिर उठ नहीं पाते। कभी मैया की अंगुली पकड़ लेते, कभी रोते तो रोने लग जाते, कभी हंसते तो हंसने लग जाते। ठाकुर जी अब चलना सीख रहे हैं, आओ आप भी अपने हाथ खोलो और बोलो मेरे साथ में, हम भी नंद नंदन को, बाल कृष्ण प्रभु को चलना सिखावे जैसे भगवान व्यास भागवत में सिखा रहे हैं। आओ कैसे चला रहे हैं, दोनों हाथ उठाइए।
झनके पैजनिया काना चलने लगे, काना चलने लगे। 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 कभी भागे तो ऐसी की रुक ना सके, कभी भागे तो ऐसे की रुक ना सके, कभी गिरे तो ऐसी की उठ ना सके, कभी गिरे तो ऐसे की उठ ना सके, कभी गिरे तो ऐसी की उठ ना सके, कभी गिरे तो ऐसे की उठ ना सके, कभी हंसे तो ऐसे के हंसने लगे, कभी हंसे तो ऐसे की हंसने लगे, कभी रोए तो ऐसे की रोने लगे। झनके पैर काना चलने लगे, काना चलने लगे। झनके पैजनिया काना चलने लगे, काना चलने लगे। झनके पैजनिया काना चलने लगे, काना चलने लगे। झनके पैजनिया काना चलने लगे, काना दोनों हाथ उठाइए, भगवान को चढ़ाइए। नंद नंदन की नंद बाबा की उंगली पकड़ कर चले, नंद बाबा की उंगली पकड़ कर चले, नंद बाबा की उंगली पकड़ कर चले। नंद बाबा की उंगली पकड़ कर चले, कभी मैया का अचरा जकड़ कर चले, कभी मैया का अचला पकड़ कर चले, कभी मैया का अचरा जकड़ कर चले, कभी मैया का अचला पकड़ कर चले, कभी मैया की चोटी पकड़ने लगे, कभी मैया की चोटी पकड़ने लगे, कभी मैया की चोटी पकड़ने लगे, कभी मैया की चोटी पकड़ने लगे। कभी हट करके पैया पटकने लगे। झनके पैजनिया काना चलने लगे, काना चलने 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 आइए दोनों हाथ। हे हरि कभी चंदा पकड़ने को जाने लगे, 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 कभी खाने को माटी ललचाने 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 लगे, कभी मैया की गोदी
लगे, कभी मैया की गोदी इतराने लगे, कभी मैया की गोदी इतराने लगे, कभी मैया की गोदी इतराने लगे, कभी मैया की गोदी में चढ़ने लगे, झुनझने के पैजनिया चलने लगे, हाँ चलने लगे, झुनझने के पैजनिया, ताना चलने लगे, 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 ताना चलने लगे। बांके बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा के एक बार बाल कृष्ण के लिए रुन झुन झनके पैजनिया, कान चलने लगे, कान चलने लगे, रुन झुन झनके पैजनिया, कान चलने लगे, कान चलने लगे। ठाकुर जी चल। एक बार की बात है, नंद नंदन छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ में गोकुल के पूर्व में ब्रह्मांड घाट पर खेल ही खेल में भगवान ने ब्रजरज खा ली। और जैसे ठाकुर जी ने मिट्टी खाई, ये दृश्य ग्वाल वालन ने देखा। ग्वाल बाल भागी भागे मैया के पास में गए, मैया मैया तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई है। और माटी का नाम सुनते यशोदा मैया ने अपने हाथ में सांटी समझा ली और कहने लगी, ये चोरी तेने माटी खाई है, मट्टी खावे। अरे दारी के मुगु ऐसो लगे कि काऊ जन्म को तू सुअर तो ना जो माटी खावे। ठाकुर जी बोली, मैया तेरी बात बिल्कुल सत्य है, धरती का कल्याण करने के लिए मैंने वराह का अवतार लिया था। लाना तेरी माटी खाई है। ठाकुर जी कह रहे ना, ध्यान देकर सुनो, माताओं मेरी ओर देखो, क्या कह रहे हैं भगवान। ये गप सप पे दर दर मटकना, देखना, बातें करना, परसों के बाद खूब करना वो करेंगे। आदमी कितना पापी है कि 4 घंटे भी चैन से पंडाल में बैठ नहीं। मेरी नजर एक एक पे रहती है, मंच से लेकर के पीछे तक एक एक को देखता हूँ। कौन सुन रहा है, कौन बदमाशी कर रहा है, कौन सो रहा है, सब मुझे यहाँ से देखते। चलो चलो करोगे अपने लिए करोगे, मेरा तो 5वां दिन है, 2 दिन और रह गए। कोई बात नहीं। ना हम बक्षितवानं भो सर्वे मिथ्या विशंसिना, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ना हम बक्षितवानं भो सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ना हम बक्षितवान अंधो, भगवान ने कहा कि हे अम्मा। ठाकुर जी क्या बोले, हे अम्मा, अम्मा, माँ। अरे एक बार भाव से बोल के देखिए, माँ बोलो, माँ, कितना अच्छा लगेगा ना, अम्मा, माँ, मैया। और आजकल कहते हैं मम्मी, मम्मा, माँ, कितने बुरे लगते हैं। अरे राम राम, कितना अच्छा लगेगा पिताजी, दादाजी, दादी जी, चाची जी, चाचा जी, काकी, काका, भैया, भाभी, जीजी, जीजा, बुआ, फूफा, ये कितने अच्छे लगेंगे हैं? अरे विदेशों में तो ये नाते होते ही नहीं है, इसलिए वहां तो केवल 2 ही शब्द बोले जाते हैं,
चाहे बुआ हो, चाहे चाची हो, चाहे बहन हो, चाहे दादी हो, सबको आंटी कहते हैं और सबको अंकल कहते हैं। लेकिन हम सबको नहीं कह सकते। हमारी दादी भी है, हमारी नानी भी है, हमारी बुआ भी है, हमारी ताई भी है, हमारी बहन भी है जो हमारे हाथ में राखी बांधती है। लेकिन हम लोग पश्चिमी संस्कृति को कैसे अपना रहे हैं? हमने माँ कहना छोड़ दिया, माता कहना छोड़ दिया, अम्मा मैया कहना छोड़ दिया, मम्मी। और तुम्हें मम्मी में और माँ में अंतर बता दूं? मम्मी में और माँ में अंतर बताऊं तुमको, ध्यान देकर सुनो। जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को दिल से लगा के रखती है। दिल कहाँ होता है? कहाँ होता है दिल? पता है? यहाँ होता है। दौरा कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है। अपने बच्चे को दिल से लगा के रखती है, यहाँ रखती है, दबोरती है उसको, और उसे लोरी सुनाती है, और उसे गीत सुनाती है, और उसे रामायण की चौपाई सुनाती है। शिवाजी को शिवाजी की माँ सुनाती थी ना। जो माँ होती है वो अपने बच्चे को यहाँ लगाती है, दिल से लगा। एक राजा हो, एक रानी ही, एक वो हो, एक वो हो, है ना। और जो मम्मियाँ होती है ना, मम्मियाँ, ये कोई मम्मी दिल से नहीं लगाती है बच्चों को। हम देखते हैं ये कहाँ रखती है? टांग पे डाल के रखती है। सामने टीवी होती है और हाथ में रिमोट होता है, और बच्चा दिल से नहीं लगाए, वो जंगा पर पड़ा हुआ है और वो रो रहा है तो उसको टांग से ला रही है, टांग से ला रही है, और वो रो रहा है और उसको थप्पड़ मारती है। सो नहीं रहा है, सो जा, मेरा नाटक निकल जाएगा। नाटक निकल जाएगा। बच्चे का ध्यान नहीं है, नाटक में ध्यान है कि इसने कौन सी साड़ी कैसी पहनी है और वो कैसा बनी है। वो दर्जी के पास जाऊंगी और वही बनवाऊंगी। जिस देश में कपड़े यहाँ तक पहना करती थी स्त्रियां, हैं, यहाँ तक पहना करती थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, अब मत पूछो कहाँ गए। ये आज भी हम राजस्थान में जब जाते हैं, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर की तरफ जाते हैं, तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि 70 साल की बुढ़िया भी यदि गांव का चौराया पार करेगी तो सिर ढक के पार करेगी। सिर ढक के पार करेगी। उसका बच्चा पूछता, दादी तू सिर क्यों कर रही है, घूंघट क्यों कर रही है, घूंघट क्यों करती है, सिर को क्यों ढके है? तो क्या कहती है वो बताएं? वो ये कहती है, बेटा इस जगह पर कभी तुम्हारे दादा पत्ता खेलते थे, पंचायत लगाते थे, हुक्का पीते थे। वो गांव की माँ, उसके अंदर कितना भाव है कि यहाँ दादा तुम्हारे कभी पंचायत लगाते थे, हुक्का पीते थे। इसलिए मर्यादा से आज भी चौराया पार करती है। और हमारे यहाँ देखो क्या स्थिति होती चली जा रही है। घर घर में कलेश इसी बात के ऊपर होता है। 60-70 साल की होकर के भी सिर पे पल्लू रखती है, और बहू क्या आ गई, सिर ढकना ही छोड़ दिया। सास बहू में इसी बात की लड़ाई है। सास तो चाहती है बहू कदर कादा से रहे, और बहू कहती भाड़ में जाए कदर कादा, मेरे बस की नहीं वोट करना, गर्मी लगती है मुझे, तू ही कर। इसी बात की लड़ाई। समझे आप? उनके लिए ताली बजाइए जो कदर कादा से रहती है, अपनी सास ससुर के आगे सम्मान करिए उनका। उनके माँ बाप धन्य हैं जिनने अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी बेटियों को। जो बेटियां अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करने में लगी हैं समाज में। समझे? हमारे यहाँ मुंह दिखाई दी जाती है। क्या दी जाती है बोलो? एक बोल के बताना। मुंह दिखाई आजकल दी जाती है, अब नहीं दी जाती है, अब परंपरा बंद हो गई। आप कहोगे नहीं हो रही है, नहीं, आजकल मुंह दिखाई नहीं दी जाती है, आजकल मुंह ढकाई दी जाती है। अब मुंह ढक ले। हाँ, ये जमाना आ गया। हे अम्बा, मैंने मिट्टी नहीं खाई। हमारे सोनी जी एक 40 बोल रहे, उसमें बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कि जो मोबाइल बजता है तो इसमें हेलो मत। ये बहुत बढ़िया बात है। मैं इस पे 2 शब्द बोलूंगा, आप जान लीजिए। इसका मतलब क्या होता है आप जानते हो? अरे इसमें बोलो तो जय श्री राम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, राधे राधे बोलो, है ना, हरिओम बोलो, सदगुरु बोलो, राम राम बोलो, जो बोलो सो भगवान का नाम बोलो। लेकिन एक दुख की बात है, 80 साल का बुड्ढा भी आजकल जेब में मोबाइल रखता है, मुंह में एक भी दांत नहीं है, और घंटी बजती है, हेलो। हाँ, किसी गुरु से पूछना कि जो तुम बोलते हो उसका अर्थ क्या होता है।
जो बोलते हो इसका अर्थ क्या होता है? साहित्य व्याकरण में इसका अर्थ किया गया है कि नरक जा। कहां जा? नरक जा। तो सामने वाला कहता है मैं नहीं, तू भी जा, क्योंकि जैसा तुम बोलते हो वैसा ही वो उधर से बोलता है। इसलिए इन सब से बचिए, अपनी संस्कृति के शब्दों को बोलिए, अपने जो यहाँ के शब्द हैं उनका प्रयोग करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम, राम राम जी, राम राम साहब, राम राम जी, इनको बोलिए। बुढ़ियाओं को देखो, बुड्ढों को देखो, मुंह में दांत नहीं है और ऐसे बोलते हैं। राम नाम नहीं बोला जाता, प्रभु का नाम नहीं बोला जाता। क्या कन्हैया तेने माटी खाई है ना खाई, लाला मुंह खोलियो, और मैया ने मुंह में उंगली दी तो माटी निकली, और अंदर दी तो और निकली, और यहाँ तक उंगली घुसाई और कन्हैया से कहा मोरा मुंह खोल, और जैसी मुंह खोला तो कोट कोट ब्रह्मांड का दर्शन, चक्कर खाकर के गिर गई है। भगवान ने हाथ का स्पर्श कराया और मैया सब कुछ भूल गई। लाला ये सब क्या देखा? तो कहा मैया ये सब तूने सपना देखा। मृदभक्षण लीला भगवान ने करी है, और उसके बाद में भगवान माखन चोरी लीला करने को जाते हैं। वर्षान मंचन कुचित असमय जात संजात हाथ स्त्रीयं स्याज पय ददपय कल्पति स्त्री योगई मरकान भूक्षण विविधते नास्ति भांडम विनत्ति द्रव्यालावे सग्र कुपितो यात कृष्णोकान। किसी के बछड़े खोल के आ जाते हैं, किसी की मटकी फोड़ के आ जाते हैं, किसी के बच्चे को छेड़ के आ जाते हैं। कहीं सत्यनारायण की कथा हो रही है तो कुतिया के पिल्ला बैठा के आ जाते हैं चौकी पर। कहीं किसी की पति की दाढ़ी किसी की पत्नी की चुटिया से बांध के आ जाते हैं। कहीं गैयाओं के सींगों को पकड़ते खड़े हो जाती हैं, गैया खड़े लटके चले जाते हैं। आंगन में कुंड बना करके बालों लेकर के स्वाहा ऐसा करते हैं। बरसाने के आसपास जितने भी सखियों के गांव हैं उनमें जाकर के भगवान विविध लीला करते हैं। एकदा गृह दासी सो यशोदानंद गेहनी, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। एकदा गृह दासी सो यशोदानंद गेहनी, कर्मांतर युक्ता सो निर्ममंत स्वयं दधी। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे परीक्षित राजा, एक बार की बात है, दीपावली का त्योहार है। यशोदा मैया ने सभी सखियों को अलग अलग कामों में लगा दिया। तुम पानी लेकर के आओगी, तुम आंगन लिपोगी, तुम गायों की सेवा करोगी, निर्ममंत स्वयं दधी, मैं स्वयं दधमंथन करूंगी। ठाकुर जी की सेवा स्वयं करो, अपने शरीर से करो। जो सेवा नौकरों से कराता है तो फल भी नौकरों को ही मिलता है। कन्हैया आज तक दूसरे के घर का माखन खाते थे, क्यों? कि वो लोग मेहनत करते थे, लेकिन आज मैया यशोदा स्वयं मेहनत कर रही है। निर्ममंत स्वयं दधी, स्वयं दधमंथन कर रही है। तो आज भगवान मैया के हाथ का माखन खाएंगे स्वयं। यशोदा जी दधमंथन कर रही हैं, और दधमंथन करती करती एक गीत गा रही है। क्या गा रही है? यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च कानि स्मरन्त ते काले स्मरन्ति तान्य गायतः। यशोदा जी दधमंथन करती करती गीत गा रही हैं बड़े भाव से। कैसे दधमंथन करी मैया? और जैसे मैया ने दधमंथन करना शुरू किया तो कन्हैया ने आकर के हाथ पकड़ लिया। तुम भी चाहो कि भगवान भी तुम्हारा आकर के हाथ पकड़े तो यशोदा जी की तरह कर लो तुम, तो भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। सब करना छोड़ दिया। यशोदा जी क्या कर रही हैं? तुम 1 मिनट दोनों हाथ लंबे करो लंबे हाथ, ऐसे करो मेरे कहने से। निकालो सौलों में से निकालो, सर्दी भग जाएगी। और योग करिए। यशोदा जी क्या कर रही हैं? योग। कैसे कर रही हैं? ऐसे करो, ऐसे। ये काम हो रहा है। श्याम ने पकड़ लई रैया, मैं कैसे दही बिलो। श्याम ने पकड़ लई रैया, मैं कैसे दही बिलो। श्याम ने पकड़ लई रैया, मैं कैसे दही बिलो। श्याम ने पकड़
मैं कैसे नहीं मिलूं। श्याम के मोटे मोटे नैन, 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 नैन में लग रही काजरिया, मैं कैसे नहीं मिलूं। करो करो, यशोदा जी कर रही है, भागवत में कर रही है। कैसे नहीं मिलूं। श्याम की पकड़ लगी रैया, मैं कैसे नहीं मिलूं। श्याम ने पकड़ लई रैया, मैं कैसे नहीं मिलूं। श्याम के पतले पतले होठ, श्याम के करो करो, पतले होठ, श्याम के पतले पतले होठ, श्याम के पतले पतले होठ, होठ पे बज रही बांसुरिया, होठ पे बज रही बांसुरिया, मैं कैसे नहीं मिलूं। श्याम ने पकड़ लगी रैया, मैं कैसे नहीं मिलूं। श्याम ने सही निकाल रही है भैया, आखिर निकाल रही है। मैं कैसे नहीं मिलूं। श्याम के छोटे छोटे हाथ, 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 हाथ में रच रही मेहंदिया, मैं कैसे नहीं मिलूं। हाथ में रच रही मेहंदिया, मैं कैसे नहीं मिलूं। श्याम के छोटे छोटे पाँव, करो के छोटे छोटे पाँव, श्याम के छोटे छोटे पाँव, श्याम के छोटे छोटे पाँव, पाँव में बज रही पायलिया, मैं कैसे नहीं मिलूं। में बज रही पायलिया, सारी सर्दी भाग जाएगी, बहुत अच्छा योग होगा तुम्हारा, बीमारियां भाग जाएंगी। अब दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ। रैया, मैं कैसे नहीं मिलूं। श्याम ने पकड़ लई रैया, मैं कैसे नहीं मिलूं। सालों तर गई, गर्मी बनी कि ना बनी हैं? वैसी भागती बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा जी दधमंथन कर रही हैं, कन्हैया ने आकर के हाथ पकड़ लिया है और भगवान कहने लगे मैया मुझे माखन खिला। मैया ने मना किया, नहाया नहीं है, नहा ले, पूजा पाठ कर ले, तब खिलाऊंगी। नहीं अभी खाएंगे, तेरे हाथ का खाएंगे। यशोदा जी माखन खिलाने लगी। चूल्हे पर दूध उठ रहा था, उफरने लग गया, जलने लग गया। दूध का जलना अब शकुन होता है, अब शकुन होता है। एक सखी ने कहा मैया तेरा दूध जल रहा है। यशोदा जी लाला को नीचे लेटा के दूध बचावे को गई तो ठाकुर जी बोले मैया आज तुझे दूध प्यारा लगा है, पूत प्यारा नहीं लगा। बहुत पुरानी मैया की मटकी रखी थी, कन्हैया ने उठाई मटकी और दे मारी धरती में, धड़ाम से मटकी फूटी गई। पूरा गोरस बिखर गया। भागी भागी मैया आई, अरे दारी के मेरी ददिया सास के जमाने की मटकी फोड़ देते ने, अब मैं तो ना छोड़ूंगी। हाथ में डंडी लेकर के कन्हैया के पीछे भागी, आगे श्री कृष्ण और पीछे पीछे यशोदा मैया। कहां तक भागे बेचारी, मोटी यशोदा मैया पसीना में लथपथ होकर के गिर गई। कन्हैया सामने खड़े हैं, मनसासुर झूठे के आंसू लगा करके रो रहे हैं। लाला मेरे पास में आइयो। कन्हैया कहने लगे मैया तू मुझको मारेगी? तो मैया बोली मारूंगी ना तो हल्दी चावल लेके पूजूंगी, नहीं मेरे पास तो आ जा तू। अरे मैया तेरे हाथ में जो डंडी लग रही है ना, इससे मुझे डर लग रहा है, कालों का भी काल है भगवान। और कहता है तेरी हाथ की डंडी से डर लग रहा है। भगवान ये कहना चाहते मैया ये डंडी अहंकार का प्रतीक है, इसका त्याग कर दे, तेरे पास आ जा।
भगवान ने कहा किसी भी प्रकार का अभिमान मुझे पसंद नहीं है। यदि अभिमान करना ही है तो एक ही अभिमान करो कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। हमारे वृंदावन में एक कीर्तन करते हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जी बांके बिहारी नंदलाल मेरो। करना है तो यही करिए। महाराज यशोदा जी ने कन्हैया को पकड़ लिया, आंगन में ले आई हैं, रस्सियां मंगाई, कोई रस्सी भगवान को बांध नहीं पा रही। रस्सी को संस्कृत में कहते हैं गुण। भगवान कौन है? निर्गुण। ये गुण निर्गुण को कैसे बांध देगा? फिर बंधे क्यों? बोले बांधने वाला देहाभ्यास छोड़ दे। यशोदा जी बांधते बांधते पसीना में लथपथ हो गई, शरीर का देहाभ्यास छूट गया। एक छोटी सी रस्सी से भगवान बंधन में आ गए और आज प्रभु का नाम पड़ गया दामोदर भगवान की। उखल बंधन लीला भगवान ने करी है। महाराज प्रभु बन गए हैं और भगवान ने आंगन में 2 वृक्ष हैं यमल अर्जुन के, उखल को आंगन में लेकर के आए और दोनों वृक्ष गिर पड़े। उनमें से 2 महापुरुष निकले हैं, एक का नाम है मणिग्रीव और दूसरे का नाम है नलकूबर। दोनों ने भगवान की स्तुति करी है। हे वाणी गुणानुकतुने सर्वणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नाम स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने तब तनुनाम। हे प्रभु हमारी ये वाणी आपका ही नाम लेवे, हमारी ये कान आपकी कथा को सुने, हमारी ये सिर आपके सामने झुके, हमारी ये हाथ आपकी सेवा करे, हमारी ये पैर आपके तीर्थ धाम को जावे। भगवान को बड़ी अच्छी स्तुति लगी है। नंद नंदन को खोल दिया और महाराज नंद बाबा ने पंचायत करी, इस जगह को त्यागना है, कहीं अन्यत्र चलना है। इस घर में बड़ी बड़ी संकट आ रहे हैं, मैं अपने लाला को लेकर के यहाँ से जा रहा हूँ। ब्रजवासी बोले कहाँ जाओगे? एक ब्रजवासी ने कहा बाबा यमुना जी की पल्ली पार एक बड़ा सुंदर वन है और उस वन का नाम है तुलसी वन। क्या नाम है? जोर से बोलो। तुलसी वन। तुलसी वन को भागवत में कहते हैं वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की। महाराज वनम वृंदावनम नामा पशव्यम नवकाननम। भगवान व्यास ने कहा कि एक गोप ने कहा कि पल्ली पार बड़ा सुंदर एक वन है और पशुओं के लिए बड़ी सेवनीय जगह है। हमारी गैया हमारे बछड़े बड़े आनंद से हरी हरी घास खाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, चलो वृंदावन। वृंदावन हर कोई तो नहीं जा सकता है, इरादे रोज बनते हैं और बदल जाते हैं। वृंदावन तो वही जाते हैं जिनको मेरे बांके बिहारी जी। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षा शीतुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। वृंदावन में भगवान आ गए। वृंदावन में गोवर्धन है, वृंदावन में वर्षाना है, वृंदावन में नंदगाम है। ध्यान दे करके सुनिए, वृंदावन में 3 पर्वत हैं। पहला महादेव का, दूसरा ब्रह्मा का और तीसरे का नाम कौन नहीं जानता है? बोल गिरिराज महाराज। पहले पर्वत पर, भोले के पर्वत पर बसा हुआ है नंदगाम, ब्रह्मा जी की पर्वत पर बसा हुआ है वर्षाना और श्री कृष्ण ही स्वयं गिरिराज बन करके हैं महाराज। ये तीसरा है। बड़ा सुंदर वृंदावन है, उसमें भगवान आ गए हैं। वृंदावन संप्रविश्य सर्वकाल स्थावा। वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ हर समय व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है। वहाँ आकर के भगवान ने बकासुर का उद्धार किया, वत्सासुर का उद्धार किया। सुनो, एक बहुत गरीब माता थी बेचारी, फल बेचने का काम करती थी, लेकिन कृष्ण की इतनी भक्त थी कि हमेशा कृष्ण का ही स्मरण करती थी। वो फल बेचने के लिए निकली है और फल बेचती बेचती कृष्ण को ही बेचने लग गई। अरे कोई फल ले लिया, कोई फल ले लिया, बड़ा मीठा है, बड़ा ताजा है। और कहती कहती बोली अरे कोई कृष्ण ले लिया, कोई गोविंद ले लिया, बड़ा मीठा है, बड़ा ताजा है। उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। नंद नंदन ने सुन ली, मैया मुझे फल लेना है। सारे संसार को फल देने वाला भगवान स्वयं फल लेने को तैयार हो गया।
अन्न के धान लेकर के आया है और ला करके महाराज डलिया में डाले, कुछ फल ले लिए और वो ले गई बेचारी मालिन डलिया को घर, और घर जा करके देखा कि साली डलिया को भगवान ने रत्नों से भर दिया है। उसके बाद भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। अघासुर की घटना ब्रजवासियों ने 1 वर्ष बाद में बताई। इतने बीच में भगवान ने एक लीला कर दी थी। क्या लीला करी? भगवान ने महाराज ब्रह्मा जी को भगवान की लीला में मोह हो गया था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्रजवासियों भांडी वन में चलेंगे बछड़े चराने के लिए और सब अपने अपने घर से भोजन लेकर के आना, वही ग्वाल मंडला करेंगे, आनंद लेंगे। सब ब्रजवासी अपने अपने घरों से सामान लेकर के गए। सुनो माता, कोई राम प्यारी ले गया, कोई पीतांबरी ले गया, कोई बैकुंठी ले गया, कोई मोतीचूर के लड्डू ले गया, कोई खुरचन ले गया, कोई जलेबी ले गया, कोई बालूशाही ले गया, कोई महाराज माखन मिश्री ले गया। अब तुम ध्यान दो, मेरी तरफ देखो। हमारे यहाँ बैकुंठी किसको कहते हैं? बैकुंठी नाम है दाल का, बैकुंठी कहते हैं दाल को। और पीतांबरी किसको कहते हैं? कड़ी को। किसको बोलते हैं? कड़ी को। और कड़ी भी 2 प्रकार की होती है। जिस कड़ी में बेसन की पकौड़ी डाल दी जाती है उसको कहते हैं सुहागिन कड़ी, और जिसमें बेसन की पकौड़ी नहीं डाली जाती है ना, उसको हमारे यहाँ कहते हैं राण कड़ी। इसलिए कड़ी जब भी बनाए तो सुहागिन ही बनानी चाहिए। हमारी पहले जमाने की माताएं जब भी कड़ी बनाती है ना, तो चाहे वो चावल के 2 दाने डाल, चाहे आलू काट के डाल दें, बैंगन ही डाल दें, पालक ही डाल दें, लेकिन कड़ी को ऐसे नहीं बनाया जाता है। महाराज गिरिराज पूजन का मुख्य प्रसाद है, तो कोई पीतांबरी लाया है, कोई कुछ लाया है, सबने अपनी अपनी चीजें निकाली। मधुमंगल कुछ नहीं लाया था। भगवान ने उससे कहा, वो अपने घर की गया, सड़ी कड़ी बरी थी, यानी कितने दिनों की, वो लेकर के आया और महाराज पेड़ की आट में खुद खाने लगा। प्रभु ने देखा, भगवान स्वयं गए और उसका झूठन प्रभु ने खाया। ये दृश्य विधाता ब्रह्मा ने देखा। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, उसने बछड़े उठा लिए, ग्वाल बाल उठा लिए। फिर तो भगवान ही स्वयं बछड़े बने, भगवान ही स्वयं में ग्वाल बाल बने। यावत वत्स काल बपुर यावत करांग्र्याद्रिकम यावत शील गुणाभियाकृतमयो यावत विभूषांबरम सर्वं विष्णुमयो सर्वस्वरूपो बभू। सारा ब्रजमंडल श्री कृष्ण में हो गया। 1 वर्ष पर्यंत लीला चली। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी गद्दी पर बैठ गए। ब्रह्मा जी नीचे आए हैं, ग्वाल बाल भी हैं, बछड़ी भी हैं, कंदना में भी हैं। ब्रह्मा जी को होश हो गया, चरणों में आए हैं और महाराज 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी। नौमी डते बबुषे तड़दंबनाय गुंजावतंस परिपेचल सन्मुखाय वन्यस्रजी कमल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रयी मृदुपदे पशुपांगजाय तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाण पुण्यान एवात्मकृतं विपाकं हृतवाग वपुर्वीर विविधं नमस्ते जीवेत यो मुक्तपदे सदाय भाग। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोगसा यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम जानत एव जानन्तं किं बहुज्ञानमे प्रभो मनसो वचसो वाचो वैभवं तव गोचरः। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी है, 3 परिक्रमा करी है, प्रणाम करके चले गए हैं। उसके बाद भगवान गौ माता चराने गए हैं। बोल गैया मैया की। प्रभु ने गोपाष्टमी पर गौ का पूजन किया। गाय चराने भगवान गए। कंस ने जंगल में आग लगवा दी, चिल्लाई गैया। भगवान ने मुंह फाड़ा, पूरी अग्नि का पान कर गए। 2 बार भगवान ने अग्नि का पान किया। एक बार आंख बंद करा के, एक बार दिखवा के पान कर लिया। धेनुकासुर का भगवान ने उद्धार किया। प्रलंबासुर का भगवान ने भागवत में कल्याण किया। महाराज उसके बाद में यमुना मैया में कालिया नाग रहता था। भगवान ने कालिया नाग को निकालने के लिए विचार बनाया कि ग्वाल वालों के साथ में गेंद से खेलूं। काली दे पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया, है ना। काय की पटगेंद बनाई, काय को बल्ला लायोरी मेरो 1200 कन्हैया। रेशम की पटगेंद बनाई, चंदन बल्ला लायोरी मेरो 1200 कन्हैया।
कन्हैया जी गेंद से खेलने के लिए वहां आ गए हैं और भगवान के हाथ से गेंद जमुना में गिर गई। ग्वाल वालों ने बड़े ताने मारे। ठाकुर जी कदम के पेड़ पे चढ़े, भगवान कूदे हैं, नीचे गए हैं। नाग पत्नियों से संवाद हुआ है। भगवान ने कहा कृष्ण नाम है, गोकुल गांव है, तेरे पति को नाचने आया हूँ, जगा दे नंद का लाला। कालिया नाग को जगाया। कालिया नाग महाराज आता है, कृष्ण के साथ में भयंकर युद्ध होता है। भगवान प्रत्येक पल पर प्रहार करते हैं। अंतिम में हर एक पल पर भगवान नृत्य किया। फिर ऊपर भगवान आए। संत मुनियों ने विविध प्रकार से भगवान के इस तांडव नृत्य की चर्चा करी और भगवान ने कहा कालिया नाग को इस जगह का त्याग करके चला जा। भगवान किम कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरो अनुग्रहं निग्रहं वाम मन्यसे तद विदेहिनः। प्रभु ने उसको निकाल दिया, यमुना जी को पवित्र कर दिया। महाराज वर्षा ऋतु आई और वर्षा ऋतु में जल प्राय मैटीला हो जाता है, मिट्टी का हो जाता है। वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है। वर्षा ऋतु जाने के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बिरडू गीत गोपियों ने गाया है। इत्तम सरस्वती पदमाकर्षणन्निना निवसत वायुनां वातम सब गोपाल गोचतो बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकानां विप्रदवासो कनकपशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणोर अदर सुदया पूरियन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्रावसद गीत कीर्ति इति वेणुरमण राजन सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा ब्रजस्त्रिया सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे गोप्य ऊचुः अक्षण वरणां बलवनं लपनं विदाम शक्ष्य पशु ननविवेशरितो वयस्यै वक्त्रं ब्रजे सूयो रणवेन जुष्णं ईर्वान गीत मनर्कता क्षमोक्षम। महाराज गोपियों ने इस पावन गीत को गाया और कहा कि सखी परमात्मा ने जिसको नेत्र दिए हैं, ऊपर वाले ने जिसको नेत्र दिए, नेत्रों का परम लाभ है कि इन आंखों से बांके बिहारी के रूप को देखे, भगवान के रूप का दर्शन करे। सकी आंख मिले तो केवल प्रभु दर्शन के लिए मिले, कान मिले तो भगवान के दर्शन के लिए मिले, श्रवण के लिए मिले। महाराज वृद्ध गोपियों ने वृंदावन के वृक्षों की महिमा बताई, वृंदावन के पक्षियों की महिमा बताई, वृंदावन के साधु संतों की महिमा बताई, वृंदावन की मोर की महिमा बताई, वृंदावन की यमुना की महिमा बताई, गिरिराज महाराज की महिमा बताई, वृंदावन में वास करने वाले जीव जंतुओं की महिमा बताई। इतना कह दिया सकी वृंदावनम शकी भवो वितनुत कीर्ति। कौन की जीव में हिम्मत है जो वृंदावन की कीर्ति का वर्णन कर सके? वृंदावन तो वृंदावन ही सकी। महाराज इस गीत को गाया। एवं विदा भगवतो या वृंदावन चारण, ये पावन गीत गाया। उसके बाद में महाराज ब्रज की कुंवारी कन्याएं, हेमंत ऋतु का पहला महीना, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चिरु भविष्य पुण्याना कात्यायनर्चन व्रतम। वर्षा ऋतु के बाद में महाराज हेमंत ऋतु जब आई है तो ब्रज की छोटी छोटी कन्याएं माता कात्यायनी की पूजा करने को जाती हैं। बोल कात्यायनी मैया की जय। बालों की प्रतिमा बनाई। हर एक कुंवारी कन्या को ये पूजन करना चाहिए। उसके पिता को उसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा, संबंध चल के घर पे आवेगा। समझे आप? कैसा भी दोष लगा हुआ है सारे दोष दूर हो जाएंगे यदि संसार की कोई भी कुंवारी कन्या इस अनुष्ठान को कर ले जो गोपियों ने किया है। बालों की प्रतिमा बनाती हैं, देवी बनाती हैं और उस देवी का पूजन करती हैं। और कात्यायनी महामाई महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, इस मंत्र का जाप करती हैं वो गोपियां। और लेकिन एक अपराध करती है। बोले क्या? बोले यमुना मैया में जो स्नान करती है ना वो नग्न होकर के करती है। भगवान को ये अच्छा नहीं लगा तो भगवान गए हैं, गोपियों की वस्त्र उठा लिए, कदम के वृक्ष पर भगवान चढ़ गए, वीणु वादन कर दिया। गोपियों ने देखा घाट पर वस्त्र नहीं है, कंठ तक जल में बैठ गई। भगवान ने कहा बाहर आ जाओ, अपने अपने वस्त्रों को ले लो। गोपियों ने अपने करों से अंगों को ढका, निकल करके बाहर आ गई। भगवान ने सबके वस्त्रों को गिरा दिया और कहा कि हे गोपियों, जल में नग्न स्नान करना भगवान वरुण का अपमान होता है, जल के अधिष्ठात्री देवता का अनादर होता है। माता बहनों, जल की महिमा है। जल को पवित्र रखिए, जल को शुद्ध रखिए, जल को बिगाड़िए मत, जाना उसको खर्च मत करिए। जल की महिमा है। सबसे बढ़िया उपाय आपको बताऊं, जब आप नहाओ ना तो एक छोटा सा मंत्र बोलो, बन सके
तो बाल्टी में 4 बूंद गंगा जल की डाल लो, 4 बूंद गंगा जल की डाल लो, गंगोत्री यमुनोत्री सबका फल मिल जाएगा, है ना। और 1 लोटा सिल पे डालो और एक छोटा सा मंत्र बोल लो। क्या बोलो? हर हर गंगे जय शिव शंकर। क्या बोलो? हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। स्नान का फल मिलेगा तीर्थ का, समझे आप? महाराज भगवान ने गोपियों के वस्त्र उठा करके उनको समझाया कि शरद की आएगी तब मैं तुम्हारे साथ में रास करूंगा। ये रास की कथा हम आपको कल सुनाएंगे और कल इसी समय भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह होगा। बड़े धूमधाम से ठाकुर जी के विवाह उत्सव को मनाएंगे बड़े आनंद के साथ में। महाराज ब्रजवासी हर वर्ष श्री देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। कुंटल कुंटल सांकल्य, कुंटल कुंटल महाराज लकड़ियां विशाल यज्ञशाला छाते हैं और उसमें इंद्र याग करते हैं। लेकिन आज श्री कृष्ण नंद बाबा से बोले, बाबा ये क्या हो रहा है? नंद बाबा ने कहा ये हमारे भगवान की पूजा हो रही है। भगवान? ठाकुर जी बोले सबसे बड़े भगवान हम ही हैं। हमारे घर में हमारे घर वाले कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं? किसकी पूजा कर रहे हो आप? तब नंद बाबा ने क्या कहा? परजन्यो भगवान इंद्र मेघाकस्यात्म मूर्तय। श्री कृष्ण शरणं मम। परजन्यो भगवान इंद्र मेघाकस्यात्म मूर्तय। देवी वर्षन्ति भूतानां जीवनं प्रीणनं त्वया। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। हम इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र प्रसन्न होकर के जल बरसाता है और जल से अन्न पैदा होता है, धरती हरी भरी होती है, जानवरों को चारा मिलता है, जीवों को अन्न मिलता है। इसलिए उसकी पूजा करते हैं देवराज इंद्र की। श्री कृष्ण कहने लगे बाबा गलत, इंद्र जल नहीं बरसाता है, जल तो प्राणी के कर्म बरसवाते हैं। जिस धरती पर यज्ञ होता है, जिस धरती पर भागवत होती है, उस धरती पर देवता प्रसन्न होकर के अपने आप ही जल वृष्टि करते हैं। महाराज सोने जी के लिए ताली बजाइए जो ऐसा यज्ञ और भागवत करा रहे हैं। देवता निश्चित अपनी हाजिरी लगाए। भगवान ने यहाँ क्या कहा है भागवत में सुनिए। प्रभु ने अपने पिताजी को कर्म गीता सुनाई। भागवत की पहली गीता गोकर्ण गीता, गोकर्ण ने पिता को सुनाई अपने को। भागवत की दूसरी गीता कपिल गीता, भगवान कपिल ने माता देवहूति को सुनाई। भागवत की तीसरी गीता विदुर गीता, विदुर जी ने अंधे धृतराष्ट्र को सुनाई। भागवत की चौथी गीता कर्म गीता श्री कृष्ण ने अपने नंद बाबा को सुनाई। 11 श्लोकों में सुनाई है श्रीमद् भागवत में। ये 11 मंत्रों में सुनाई है। बाबा सुनो हम तुम्हें क्या बता रहे हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखं दुःखं भयं शीलं कर्मणैवाभिवर्तते। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण कहने लगे बाबा कर्मणा जायते जंतु, संसार में हर जीव अपने कर्म से जन्म लेता है। कर्मणैवा विलीयते, अपने कर्म से विलीन हो जाता है, मर जाता है। सुख अपने कर्मों से पाता है, दुख अपने कर्मों से पाता है, भयभीत अपने कर्मों से होता है और मोक्ष भी अपने कर्मों से ही पाता है। बाबा सब कुछ कर्म है, कर्म प्रधान विश्व रचा और जो जस करे सो तस फल। कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, जमाने में किसी को सताया न होता, न होते तेरे कदम कदम पे कांटे, जो कांटा किसी को चुभाया ना। यदि किसी को दुख दिया है, किसी को पीड़ा दी है, तो उसकी आत्मा की बदवा लगेगी और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी योनि में कभी न कभी तो भोगनी पड़ेगी।
नन प्रोजन पदो न ग्रामो नागरिहावयम नित्यम मनुक सस्तात वनशीला निवासिना। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से आप लोग कथा सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। गिरिराज जी की पूजा का समय हो गया है और गिरिराज महाराज कलयुग के साक्षात देवता हैं। संसार का इष्ट है कृष्ण और कृष्ण का इष्ट है गिरिराज, जिसकी पूजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने करी। पूजा ही नहीं, परिक्रमा करी भगवान श्री कृष्ण महाराज, उसकी पूजा हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। अरे जो गिरिराज की पूजा करेगा महाराज, संत लोग तो इतना कहते हैं कि एक बार कोई गिरिराज की परिक्रमा लगा जाए, एक बार उसे गिरिराज बार बार बुला लेते हैं और उसकी सकल कामनाओं की पूर्ति करने लग जाते हैं। अरे जिसके औलाद नहीं है, जिसके बेटा नहीं है, एक बार गिरिराज की परिक्रमा दूध की धार से दे आए, साल भर में पूत ले ले गिरिराज महाराज से। गिरिराज महाराज की जय। कन्हैया ने कहा कि मेरे देवता की पूजा होगी, डंका पिटवा दिया। ब्रजमंडल के अंदर सभी ब्रजवासी महाराज 56 भोग बना करके तैयार करते हैं। क्या क्या बनाया है? हमारे सोनी जी ने भी 56 भोग बनवाए हैं। ताली बजा करके सम्मान करिए और 56 भोग का दर्शन करिए। अरे भैया 56 भोग में क्या क्या रखा हुआ है मैं बोल रहा हूँ, आप देखते जाओ और समझते जाओ। खुरचन, खीर, खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, मोहनथाल, मेवा बाटी, महरी, मैसूर पाक, केक, रसगुल्ला, रबड़ी, गुजिया, समोसा, पापड़, पकौड़ी, सकल पारे, पुआ, पूड़ी, कचौड़ी, रसमलाई, दही बड़ा और पीताम्बरी, राम प्यारी, बाजरा, अन्नकूट, गड्ढ की सब्जी, पतली सब्जी और बहुत सारी चीज गिरिराज जी की पूजा में सजाई। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। महाराज दर्शन कर रहे हैं आप गिरिराज जी का। सभी ब्रजवासी गोवर्धन में आ गए हैं। मैं तो गोवर्धन में जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। सात कोश की लऊं परिक्रमा, सात कोश की लऊं परिक्रमा, सात कोश की लऊं परिक्रमा, सात कोश की लऊं परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरी वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नाऊ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। जय जय। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं करैया। मैं तो दामन नो तुझे माऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो दामन नो तुझे माऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। जो गिरिराज जी चलना चाहते हैं दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ, तालियां। गिरिराज महाराज की कुंड को आचमन करके, कुंड को आचमन करके, कुंड को आचमन करके, कुंड को आचमन करके। तो राधा कुंड में नाऊ मेरी वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो राधा कुंड में नाऊ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। चंपा और
चंपा और चमेली जाए रे चंपा और चमेली जाए अरे लेके शीरे पाँव मेरी वीर नहीं मानी मेरो मनो मैं कैसे रह जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनुआ अरे नहीं मानी मेरो मनुआ अरे नहीं मानी मेरो मनुआ अरे नहीं माने मेरो मनुआ जी जी नहीं माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं मानी मेरो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ आठाना की पाप जलेबी आठाना की पाप जलेबी आठाना की पाप जलेबी आठाना की पाप जलेबी मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं सड़क पर खाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो नहीं मनुआ माने मेरो मनवा अरे नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनुआ जी जी नहीं माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने गिरिराज महाराज की जय। हमारे आचार्य जी बड़े विधान पूर्वक गिरिराज जी की पूजा करवा रहे हैं। पाद्य अर्घ आचमनीय वस्त्र अक्षत्र और पुंगी फल एलाचूर्ण लवंग और तांबूल पत्र दूध दही आदि से गिरिराज जी का पूजन होता है। विधिवत गिरिराज जी का पूजन हो रहा है। आप भी सभी गिरिराज जी का पूजन करेंगे और सब जिसने गिरिराज जी की पूजा कर ली समझ लो उसने सारे देवताओं की पूजा कर ली। हरिओम सहर्षी रेखा पुरुका सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वद्विद्वादत्तसाङ्गुलं पुरुक एवेदर्गुं सर्वं यज्भूतं यच्च भाव्यं उतामतत्त्वशेषानो यदन्नेन तिरोहति एतावास्य महिमा तो जायास्य पुरुषा पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्याम तत् देवे त्रिपादोर्दय उदय पुरुषा पादोषेहा भवद्पुनः ततो विश्वन् विग्राम सासनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिशर्वशात् भूमिमतो पुरा तस्माद्दिग्ना सर्वभूता संवृतं प्रकृताजन्मा पशुस्ताशक्रिव्यानारण्याज्ञाम्याच्यते तस्माद्दिग्ना सर्वभूता ऋचः सामानि जन्निरे छन्दागुंसे जन्निरे तस्माद्यजो तस्माद्यजायत तस्माद्दस्वा अजायन्त जे केशो भयादतः गावो अजग्निरे तस्माज्जाता अजावयः तं जन्नं बर्हिः पौषं पूर्वं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त्यदात्यारिकयजते यत्पुरुखं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादुच्यते ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदसजत वैश्यः पदव्याकुसूत्र अजायत चन्द्रमा मनसो जातशक्योः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखः अग्निरजायत नाभ्याराशीदन्तरिक्षगुंसिष्णोर्द्योः श्रमवर्धत पदव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान्
कल्पयन्ना चतुर्गेण हविगा देवायण्यमतन्वत वसन्तो शासीदायं ग्रीकमहिद्मः शरदवेः शब्दास्य संपरिदायत्रेः शब्दसमिदाः कृताः देवा जगदन्तन्वानः अवगणन् पूर्वकं वसोमाजनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्रयद पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सभी माता बहनों से निवेदन है कि सब गिरिराज जी का पूजन करेंगे और व्यवस्था बनाएंगे। भैया राजीव राघवेंद्र आज भैया अच्छी व्यवस्था बनाइए जिससे सभी माता बहन भाई गिरिराज जी का पूजन कर लें लेन से। और आज के दिन मैं अनंत सोनी जी से कहूंगा कि वो अपने जो वर्णीय ब्राह्मण हैं उनके जो भागवत का मूल पाठ कर रहे हैं सबका तिलक करके उन्हें दक्षिणा दें। गिरिराज पूजा में नंद बाबा ने ब्राह्मणों का तिलक किया, ब्राह्मणों का पूजन किया, तो कृपया आप भी सबका तिलक करें और इनको दक्षिणा दें गिरिराज पूजा की। पंडित जी सबका टीका कराएं और आप सब लोग गिरिराज जी का पूजन कर लीजिए, बड़े भाव से पूजन करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हृदय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। माताओं बहनों शांति से प्रेम से गिरिराज जी का पूजन कर लीजिए। तेरो सब संकट मिटी जाए, ओ मिटी जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरिवर की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरिवर की। तोय नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, परिक्रमा कर गोवर्धन की। तोय नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, पूजा कर गोवर्धन। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ताली बजाइए गिरिराज जी के लिए। गिरिराज महाराज की, दूसरी की लोथा की, मुखारविंद की, राधा कुंड की। सब मिले प्रणाम पहले कीजिए, सब मिले प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। कर जोड़ो शीश नवाए, परिक्रमा करे गोवर्धन की। कर जोड़ो शीश नवाए, परिक्रमा करे गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए, कट जाए, परिक्रमा करे गोवर्धन की। सब संकट कट जाए, मिट जाए, पूजा कर गोवर्धन की। आगे श्री को लौटा है, आगे श्री को लौटा है, आगे श्री को लौटा है, आगे श्री को लौटा है। खाए खाए भयो श्री लौटा है, खाए खाए भयो श्री लौटा है, खाए खाए भयो श्री लौटा है, खाए खाए भयो श्री लौटा है। करे जोड़ो, करे जोड़ो, करे जोड़ो शीश नवाए, नवाए, तू पूजा कर। कर जोड़ो शीश नवाए, नवाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए, कट जाए, परिक्रमा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए, मिट जाए, ताली सेवा करते हुए प्यारे गिरिराज महाराज की।
विंद की ये झांकी, अब बुखार विंद की ये झांकी, अब बुखार विंद की ये झांकी, अब बुखार विंद की ये झांकी। यज्ञ मुकुट लकुट व्रकुटी बांकी, मुकुट लकुट व्रकुटी बांकी, यज्ञ मुकुट लकुट व्रकुटी बांकी, यज्ञ मुकुट लकुट व्रकुटी बांकी। यप दूध की, यप दूध की, यप दूध की हार सुहाय, वो सुहाय परिक्रमा करे गोवर्धन की, दूध की धार सुहाय, वो सुहाय परिक्रमा करे गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए, कट जाए परिक्रमा करे गोवर्धन की, सब संकट मिट जाए, हट जाए परिक्रमा करे गोवर्धन की। कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो। मन श्री राधे को ध्यान धरो, मन श्री राधे को ध्यान धरो, मन श्री राधे को ध्यान धरो, मन श्री राधे को ध्यान धरो। जो इनकी शरण में आए, इच्छा पूरी हुए तन मन की, इनके शरण में आए, इच्छा पूरी हुए तन मन की। सब संकट मिट जाए, कट जाए परिक्रमा करे गोवर्धन की, सब संकट मिट जाए, मिट जाए परिक्रमा करे गोवर्धन की। परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम। नंद बाबा के शंख मद श्याम, नंद बाबा के संग मद श्याम, नंद बाबा के शंख मद श्याम, नंद बाबा के संग मद श्याम। करे जोड़ो करे जोड़ो शीश नवाए, परिक्रमा करे गोवर्धन की, जोड़ो शीश नवाए, परिक्रमा करे गोवर्धन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। भाई लोग भी गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। गिरिराज जी तेरे पैरों की ये पायल, रात तरस में घायल, ये चम 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 राग सुनावे से। तेरी पायल मेरे दिल में प्रेम जगावे से, तेरी पायल मेरे दिल में प्रेम जगावे से। तेरे पैरों की ये पायल, रात तरस में घायल, तेरे पैरों की ये पायल, रात तरस में घायल, ये चम 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 राग सुनावे से। तेरी पायल मेरे दिल में प्रेम जगावे से, तेरी पायल मेरे दिल में प्रेम जगावे से। तेरी पायल मेरे मन में प्रेम जगावे से, तेरी पायल मेरे मन में प्रेम जगावे से।
बनता हूँ। जब राधा बन के आवे तेरा श्याम बनता हूँ। जब राधा बन के आवे तेरा श्याम बनता हूँ। और सिया बने हैं जब तो मैं राम बनता हूँ। और सिया बने हैं जब तो मैं राम बनता हूँ। जब राधा बन के आवे फिर श्याम बनता हूँ। जब राधा बन के आवे मैं श्याम बनता हूँ। मैं बांसुरी बजाती फिर मन का चैन चुराऊं। अपनी मुरली के धुन पे मैं राधे तुझे बचाऊं। चम 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 करती नाच से तेरी पायल मेरे मन में प्रेम जगावे से। चम 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 करती नाच से तेरी पायल जगावे से। तेरी पायल मेरे मन में प्रेम जगावे से। गगन सी आंखों में राधे खो जाऊंगा। नील गगन सी आंखों में राधे खो जाऊंगा। मैं बैठ कदम की डाली पर हर बंसी बजाऊंगा। मैं बैठ कदम की डाली पर हर बंसी बजाऊंगा। डामर सिर पर रखती यमुना पर पौड़ी आना तेरी राह निहार रहा है। यमुना तट पर तिरकाना चम 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 करती आवे से। तेरी पायल जगावे से। तेरी पायल मेरे मन में प्रेम जगावे से। पैरों की ये पायल रब करे सुने तू घायल। मेरे पैरों की ये पायल रब करे सुने तू घायल। ये चम 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 करते आवे से। तेरी पायल जगावे से। तेरी पायल मेरे मन में प्रेम जगावे से। तेरी पायल मेरे पायल मेरे मन में प्रेम जगावे से।